नमस्कार, मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम से हम कैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक हम कैसे ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम से। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक विधि है। इसके अनुसार यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार दिए गए हों, a ग्रेटर दैन b, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए हम सीखते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप बिल्कुल आसानी से एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया, उसके आधार पर आप सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। एकदम शॉर्ट नियम बताएंगे, आप उस नियम के आधार से बिल्कुल आसानी से करेंगे। चलिए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हम ले लेते हैं 225 तथा 135 और 225 का मासा निकालिए, मासा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए ये हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो हल हम करते हैं। इसके आधार पर आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं हल। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 225 ग्रेटर देन किससे है, 135। 225 जो है 135 से बड़ा है। आप इसी नियम के आधार से करेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। 225 135 से क्या है, बड़ा है, 135 से बड़ा है। हमने माना a इक्वल टू 225, जो बड़ा होगा उसको हम a मानेंगे, और b इज इक्वल टू क्या है, 135 है, 135 है। चलिए इसको और हम करेंगे सॉल्व यूक्लिड एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का जब इसमें हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। इसी पार्ट में हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये हमने किसको माना था, 225 को। 225 को हम b क्या है हमारा, 135 है। 135 क्यों, हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिनका आपस उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 125 के बराबर भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो चलिए हम एक बार जाएगा, एक बार हमने गुणा किया तो 135 में हम कितना जोड़ देंगे कि 225 हो जाएगा। 90 हमने जोड़ दिया तो r का क्या मान हो गया, 90 हो गया। यहाँ ऐसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं
भाग विधि से 225 भागे 135 हमने किया तो 135 इकन्नम 135, इसको घटा दिया तो 90 आ गया। वही हमने यहाँ लिखा है। तो इसको क्या है, ये भाज्य है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया, यहाँ से शेषफल हमारा 90 निकल कर आया। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक यह क्रिया करते रहेंगे। तो यहाँ तक हमारा इतना निकल कर आया। अब हम क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, पुनः यही नियम लगाएंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम लगाएंगे 90 और 135 पर, 90 और 135 पर लगाएंगे। हमारा अब भाज्य क्या हो जाएगा, 135 हो गया। 135 इज इक्वल टू शेषफल 90 पर 90 का गुणा करेंगे कितनी बार, एक बार, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 45 हो गया। अब भी हमारा शेषफल क्या शून्य नहीं आया। अब हम किस पे लगाएंगे, पुनः फिर से लगाएंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाने पर आप लिख देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 90 इज इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। देखिए अब हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, यहाँ से हमारा भाजक क्या निकल कर आया 45। तो हम जो हमारा भाजक निकल कर आएगा वही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 225 बड़ा है, इसमें 135 का भाग दे देंगे। 135 से करना 135 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब 90 हमारा क्या हो गया, 90 हमारा हो गया। 90 में अब हम 135 का भाग दे देंगे। 90 का 90, यहाँ से क्या निकल कर आएगा 45। अब 45 में 90 का भाग दे देंगे तो 45 दूना 90, जिससे हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। वही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। तो यही हमारा 45 क्या है, महत्तम समापवर्तक है। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।